अस्सलामु अलैकुम या अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर और फेसबुक पर मीर हसन मीर के लिहाज से गुस्ताखी का इल्ज़ाम बड़ा वायरल दिखाई देता है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत से लोगों ने एतराज़ किया, वीडियोस बनाई कि मीर हसन मीर साहब ने पाक सईदा बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की तौहीन की है। मगर ये एक सरासर इल्ज़ाम है। इससे पहले कि मैं आपको मीर हसन मीर साहब का बयान सुनाऊं, मैंने मीर हसन मीर साहब के इस कलाम के कुछ अशआर सुनाने हैं, और जब आपने ये अशआर सुनने हैं तो आपने सुनकर फैसला करना है कि बिल आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। और कुछ अहबाब का ये भी कहना है कि जी शायरी में तसलसल होता है तो इसका हर शेर दूसरे शेर के साथ जुड़ा होता है, लिहाजा ये जो शायरी है इसके हर शेर का मिस्दाक इस कलाम के अंदर पाक सईदा बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बनता है। लिहाजा मीर हसन मीर साहब ने गुस्ताखी की है। तो उन अहबाब को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि काश आपने इस कलाम को सुन लिया होता, समझ लिया होता, लकीर के फ़कीर ना बने होते तो शायद आपको अपने सवाल का जवाब इसी कलाम के अंदर मिल गया होता। तो आइए सबसे पहले इस कलाम का एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसे आपने निहायत तवज्जो से सुनना है ताकि इस बात को हम समझा सकें और ये हकीकत आपके सामने वाज़े हो सके। लेट्स वॉच। मैं तो इंसान हूँ, तू बता कौन है। जी सामीन, तो आपने सुना इस शेर के अंदर मीर हसन मीर साहब ने क्या पढ़ा कि हम ये कातिलाने जनाबे बतूल, मैं तो इंसान हूँ, तू बता कौन है। अब जिनका ये कहना था कि जी हर शेर का मिस्दाक पाक सईदा बनती हैं, तो मुझे बताएं यहाँ पर ये जो सवाल या निशान पैदा हुआ है ये किसके लिहाज से है? ये बीबी के कातिलों के लिहाज से है और उन कातिलों के हिमायतों के लिहाज से है, दुश्मनों के लिहाज से यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि हम ये कातिलाने जनाबे बतूल, मैं तो इंसान हूं, तू बता कौन है भाई, तू कौन है। और अगर गौर किया जाए जिस शेर को इन्होंने गुस्ताखी करार दिया है उस शेर के अंदर इसी सवाल का जवाब मिलता हुआ दिखाई देता है, उस तरफ इशारा मौजूद है अगर आप समझें तो। और इशारे हमेशा अहले अक्ल ही समझा करते हैं, हर बंदा नहीं समझ पाता। फिर शायरी और अदब और कलाम ये अलग चीज़ें हैं। शायरी, वो कहते हैं शायरी की कदर शोरा को होती है, तोहफ़ा की कदर तोहफ़ा शनास को होती है। हर बंदा हर फिक्र का नहीं होता, हर बंदा हर चीज़ को उस तराजू में नहीं समझ पाता जैसा समझना चाहिए। इसलिए अब जो दूसरा शेर था ज़रा इस पर तवज्जो करें। रोज फिरती है बाग़े फिदक के करीब, ये भटकती हुई आत्मा कौन है। जी सामीन, तो आपने सुना कि इसके अंदर मीर हसन मीर साहब ने क्या कहा कि रोज़ फिरती है बाग़े फदक के करीब, ये भटकती हुई आत्मा कौन है। यानी बाग़े फदक के करीब भटकने वाली आत्माएं वो रूह नहीं होती, उनकी मैयत नहीं होती, ठीक है, वो आत्माएं होती हैं। उस लिहाज से मीर हसन मीर ने यहाँ पर बाकायदा इशारा किया है कि वो कौन हैं जिन्होंने भाई फदक को छीना था, गसब किया था, और फिर बड़े अफसोस करते रहे कि काश दर ज़हरा ना जलाया जाता, काश बीबी के साथ जुल्म व सितम ना किए जाते। अफसोस करते रहे। ये उनकी रूहों की बातें हैं, या उनकी आत्माओं की बात है कि वो आज तक अफसोस कर रही हैं। और इससे पहले जो सवाल था कि हम ये कातिलाने जनाबे बतूल, मैं तो इंसान हूं, तू बता कौन है, ठीक है। तो इस शेर में उसी सवाल के जवाब की तरफ इशारा भी है कि आपकी ये औकात है, ठीक है। आपके पीर भी ऐसे और उनके मानने वाले मुरीद भी ऐसे हैं कि वो भी भटकते फिरेंगे भाई, उनका भी यही हाल होना है, और वो आज तक अफसोस करते रहेंगे और करते आए हैं और करते रहेंगे ता क़यामत। और फिर जब मौला ने आना है फिर तो इससे ज़्यादा जो फैसला है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये बात वाज़ेह है, ठीक है। इससे पीछे बीबी के कातिलों की बात है। उसके बाद फिर जो इस शेर में जब आते हैं तो इसी तरफ इशारा मौजूद है कि इनसे मुराद कौन लोग हैं। दूसरी बात कि मीर हसन मीर साहब ने क्या बयान जारी किया, उसने खुद क्या कहा है वो भी ज़रा सुन लीजिए। एक शेर है, कुछ लोग इसे दूसरे मानी में ले गए, लेकिन ये इंतहाई मनफी बात है, मनफी मिसरा है, मनफी जुमला है, जो कि पाकों की तरफ, मालिकों की तरफ तो मंसूब किया ही नहीं जा सकता। इंसान का ईमान चला जाएगा।
जी सामीन, तो आपने सुना कि मीर हसन मीर साहब ने बाकायदा खुद एतराफ़ किया कि भाई ये जो शेर था ये पाक हस्तियों के लिहाज से नहीं है। और मैंने आपको कलाम के अंदर बाकायदा दिखा दिया कि किस कदर कलाम के अंदर वाज़ेह इशारे मौजूद हैं कि मीर हसन मीर साहब के कलाम के अंदर बाकायदा ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये इशारा पाक बीबी के दुश्मनों की तरफ है। उनकी जो रूहें हैं वो भटकती फिरती हैं, ठीक है, उनकी रूहें आत्माएं होती हैं, वो अफसोस कर रही हैं। और मीर साहब का अपना अकीदा यही है कि अगर कोई ऐसा समझेगा इन्हें पाक हस्तियों से जोड़ेगा तो उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा। भाई खुदारा बेईमान ना बने, ठीक है, और किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, वो भी एक मोमिन पर, वो भी एक जो विलायत का दम भरता है, जिनके कलाम ऐसे मौजूद हैं। और इससे पहले एक इज़्ज़ुद्दीन वाला, ठीक है, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इल्मी लिहाज से तो वैसे माजूर है और अब उनका अकल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि जो कुरान की आयत देखकर फिर उस पर एतराज़ करके किसी मौलवी की बकवास को सामने लेकर आ रहा होता है। अब उस इज़्ज़ुद्दीन वाले जाहिल ने ये बकवास की है, मैं उसे जाहिल इसलिए कहता हूँ कि वो हर वक्त जहालतें बकता रहता है, ठीक है। अब मीर हसन मीर साहब ने एक शेर पढ़ा जिसके अंदर ये था कि रब हसनैन है सैयदा मर्जिया, मेरा अरबाब तेरे सिवा कौन है। और उन्होंने ये आयत लगाई, कुरान के अंदर वाज़े आयत है, ठीक है, कि वालिदैन जो है वो अपने औलाद के लिए रब हैं। कुरान ने वालिदैन को रब करार दिया है। तो हसनैन की जिसने परवरिश किया है, जिसने पाला है, वो पाक सईदा हैं, वो उनकी रब हैं। और फिर हसनैन करीमैन अपनी औलाद के रब हैं। तो इस बिना पर उन्होंने ये कहा कि मेरा अरबाब तेरे सिवा कौन है, तू तो मेरी अरबाब है या सईदा या बीबी फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। परवरिश और तरबियत के लिहाज से। और उसने क्या कहा कि ये शिरक है, और इससे आगे अकील गरबी की जो है ना वो जहालत उसने सामने लगा दी, उसकी बकवास सामने लगा दी और कई आयतों का इनकार कर दिया। और एक आयत का इनकारी काफिर कहलाता है। इसलिए कुफ्र करने से पहले कलाम को भी समझा जाए, बात को भी समझा जाए। मुक़स्सिरीन मीर हसन मीर साहब को मुशरिक बना रहे हैं, गाली बना रहे हैं, और हमारे अपने उन्हें मुक़स्सिर बनाने पर तुले हुए हैं। तो लिहाजा कुछ ख्याल किया जाए, और किसी पर बहतान बांधना ये जुल्म अजीम है, अहादीस में पढ़ा जाए तो इसकी बड़ी सज़ा है। इसलिए किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, और जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसे चाहिए कि दिल में माफ़ी मांगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात को समझे बगैर किसी पर गुस्ताखी का फतवा लगा देना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आइली मदद इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वारिस।